जिस दिन उसने सुसाइड किया उसी दिन हमारी बात हुई है। सुसाइड का जो टाइम था वो अप्रॉक्सीमेट 2 बजे के बाद ही था, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आए हैं और वो सारी चीज़ें आई हैं वो 2 बजे के अप्रॉक्सीमेट आई है। मेरी बात शाम के 6-7 बजे के आसपास हुई थी। पापा की बात जो है वो रात के 9-10 बजे, 9 से लेकर 10 बजे के बीच में बात हुई थी, करीब करीब 1 घंटे। जैसे हमारी नॉर्मल बात होती है वैसे ही उनसे भी बात हुई थी। तो हमें ऐसा कोई आभास ही नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है या उसके मन में ऐसा भी कुछ चल रहा है। कभी ऐसा कुछ एहसास ना मुझे हुआ, ना मेरी फैमिली में किसी भी मेम्बर को, मेरे ना फादर को हुआ, ना मदर को हुआ। इवन मैं उनके कुछ फ्रेंड्स के टच में हूँ जिससे वो बहुत अच्छे से बात करता था, रहता था, करता था। उन लोगों को भी कोई ये आइडिया नहीं रहा, या वो जिस कुछ ग्रुप्स के साथ जो जुड़े हुए थे उनके कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई है। उन लोगों को भी ऐसा कभी नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो फॉल्स केसेस लगाए गए हैं और जिसने इस फॉल्स केसेस को लगाया है और जिसने इस तरह से प्रताड़न किया गया है मेरे भाई को, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लोगों को एक ऐसा सबक मिलना चाहिए कि मैं जो सेक्शंस लगा रहा हूँ वो लगाना उचित है या अभी नहीं है। अगर ये एक्शंस हो गया तो शायद हमारी जुडिशियल जो है वो कुछ चीज़ें ठीक हो जुडिशियल से। मेरे भाई ने जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक मेल किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल किया है। उसमें अपनी बातें उसने कही है और शायद वो मेल्स उन तक पहुंच गई हो तो शायद उस मेल्स को पढ़ के उसमें जो डिटेल्स उसने मेंशन किया है शायद उसको पढ़ के कुछ चीज़ें उनको लगे तो शायद कुछ कानून बन पाए इंडिया में, शायद कुछ फोरम बन पाए या कुछ कमिटीज़ बन जाए जहाँ पे हम मेन को भी इंसाफ करने का मौका मिले, हम मेन भी जाके अपनी इंसाफ की गुहार लगा पाएँ। वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में लॉ को ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा बना दिया गया है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन की बात की जाती है, मेन की बात कहीं किसी को करने का राइट ही नहीं है। तो जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के बाद आपने लॉ के प्रोविज़न्स को इस तरह से बना दिया गया है कि आज वही प्रोविज़न को मिसयूज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 498A का हवाला देते हुए कहा था कि 98% केसेस जो हैं वो फेक हैं। क्या ये सही नहीं है? क्या इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए था एक्ट में, या ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कानून बननी चाहिए थी? कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। और बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए। वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं, उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं, उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास। और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में, जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं, वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन, उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। न्यायालय पे भरोसा जो है या नहीं है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता जब तक मुझे इंसाफ ना मिले। मेरे भाई ने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि अगर उसे इंसाफ मिल गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट के बाहर ही गटर में उसकी अस्थियाँ बहा दी जाएँ। क्योंकि उसके बाद तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ इंसाफ मेरे लिए भी बचा होगा। फिर मुझे लगता है कि अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे लोग, इंसान जो इस इंडिया में हैं, उनको भी भरोसा उठ जाएगा इस न्यायालय के से। और अगर न्यायालय के जज के पोस्ट पे अगर बैठे हुए लोग अगर करप्शन लेने लग गए तो फिर न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए।